हम बीजेपी में विलय करते हैं। घायल हूं इसलिए घातक हूं, और ये लाइन बता दें कि आज पूरी तरीके से सच साबित कर दी है राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने बता दें कि अपनी पहली ही सियासी गुगली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अंदेशा तो था कि राघव कुछ खेलने वाले हैं, लेकिन पूरा मैच ही ये फिक्स कर देंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। राघव चड्ढा पार्टी से खुद को तो टाटा बाय बाय करके गए ही, लेकिन अपने साथ 2 और सांसदों को भी ये ले गए। हालांकि दावा तो उनका ये भी है कि पूरे 7 सांसद उनके साथ है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच सजा तो लगा कि राघव चड्ढा कोई खुलासा करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की पूरी बगिया ही उजाड़ कर ले गए। यानी राघव चड्ढा ने पूरा राजनीति समीकरण ही इस वक्त बदल कर रख दिया है। अब आप राघव चड्ढा का ये पूरा बयान सुनिए। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। में से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। राघव चड्ढा ने ये साफ कहा कि आप छोड़ रहा हूं और बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल झटका ये है कि वो अकेले नहीं जा रहे हैं। उनका ये दावा है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सांसद उनके साथ है। यानी सीधा सीधा एक राजनीतिक मर्जर गेम खेला जा रहा है इस वक्त। राज्यसभा में बता दें आपको कि आपके 10 सांसद और अगर 7 उनके साथ चले जाते हैं, राघव चड्ढा के साथ चले जाते हैं, तो संविधान के तहत डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर इसे माना जाएगा। यानी कोई अयोग्यता नहीं होगी, सीधा बीजेपी में एंट्री मिलेगी। और ये वही लूप होल है जो कई बार राजनीति में गेम बदल चुका है। राघव के मुताबिक उनके साथ कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और भी नेता इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ इस्तीफा नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एग्जिट है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2 अप्रैल को आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया, आरोप लगाए उन पर। उनकी जगह अशोक मित्तल को ये नई जिम्मेदारी दी गई और यहीं से शुरू हुई एक और कहानी और असली दरार। 3 अप्रैल राघव का एक वीडियो सामने आता है जवाब देते हुए कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, और आज वही खामोशी सियासी सैलाब बन गई है। राघव चड्ढा का ये सीधा आरोप है कि जिस पार्टी को हमने खून पसीने से बनाया वो अब अपने मूल्यों से भटक चुकी है। उन्होंने खुद को बताया गलत पार्टी में सही आदमी, और ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथ में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति क्या विपक्ष को अंदर से तोड़ रही है? और अगर 2/3 सांसद सच में राघव चड्ढा के साथ चले जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए सिर्फ जोड़ नहीं बल्कि विपक्ष की सीधी कमजोरी है। आपके लिए बता दें कि ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। जिस पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर अपनी राजनीति शुरू की, आज उसी पर उसके अपने नेता सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ा इंटरनल अटैक भी माना जा रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या और भी नेता यहाँ पर इसमें साथ में आएंगे? क्या आप और भी ज्यादा टूटने वाली है? क्या ये ट्रेंड दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले चुनावों का गेम चेंजर है जो पंजाब में होने वाला है? राजनीति में वार सामने से नहीं, अक्सर अंदर से होता है, और इस बार वार भी अंदर से हुआ है और घाव भी गहरा है। अब देखना ये है कि ये बगावत आपको तोड़ेगी या पूरी राजनीति को एक नया मोड़ देगी। राघव की इस एग्जिट पर और बीजेपी में हुई इस एंट्री पर
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।